हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बिलाल सर क्लासेस। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम अभी तक फिजिक्स के 3 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आपके लिए नई वीडियो में चौथा चैप्टर लेके आए हैं। जो भी चौथे चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनके बारे में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो आप हमारी पिछली वाली वीडियो में जाकर 3 चैप्टर के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने बताए थे, डिस्कस किए थे, आप उनको देख सकते हैं। आज हम फिजिक्स का आपका चौथा चैप्टर है, ये आपका वैद्युत धारिता। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और पूछे जाते हैं एग्जाम में, बार बार आते रहते हैं, और इस चैप्टर में से एक 4 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है आपका। तो ये चैप्टर भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं पढ़कर कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बोर्ड पर लिखकर बता रहे हैं, उनको भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। तो हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है, या किसी चालक की धारिता की परिभाषा दीजिए, उसका सूत्र लिखिए। तो ये चैप्टर जैसे कि आपको दिख रहा है, चैप्टर का नाम ही वैद्युत धारिता है। तो किसी चालक की धारिता से क्या तात्पर्य है या इसकी परिभाषा क्या होती है, ये आपको डिफाइन करनी होती है, और इसी के आधार पर ही इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ पाएंगे। किसी चालक की धारिता से क्या समझते हैं और उसका क्या सूत्र होता है और उसका मात्रक, ये और इसकी विमा, ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। फिर आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र का सिद्धांत बताइए। ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संधारित्र किसे कहते हैं और संधारित्र का सिद्धांत बताइए। ये क्वेश्चन आपका एवरी ईयर पूछा ही जाता है। इस क्वेश्चन को आप इग्नोर मत कीजिएगा और इस क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। फिर आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर अपने। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, उसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जाता है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका, 2023 के पेपर में भी आया हुआ था ये क्वेश्चन। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, डेरिवेशन है आपकी। समांतर प्लेट की संधारिता की धारिता कैसे ज्ञात करते हो, और लास्ट में एक लाइन बहुत ये आजकल पूछी जाती है, उसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चंस और याद कर लीजिएगा। फिर आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन से आपका, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक पदार्थ भरा हो। ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में बस छोटा सा डिफरेंस है आपका। इसमें ये डिफरेंस है आपका, इस वाले आपके थर्ड वाले क्वेश्चंस में ओनली समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है, जबकि सेकंड ये फोर्थ क्वेश्चन में आपको प्लेटों के बीच ये परावैद्युतांक पदार्थ को भर दिया जाता है, तब इसका व्यंजक हमें प्राप्त करना है। और फिर आते हैं हम अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। सिद्ध कीजिए कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ CV² है, जहां C चालक की धारिता तथा V उसका विभव है। ये चालक के आवेश Q पर कैसे निर्भर करता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका काफी टाइम पेपर में आ चुका है, तो इसलिए आप इन क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, तो आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट माना जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेपर वो। अब हमारा ये 5वां चैप्टर है वैद्युत चालक। इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, हमने आपको लिख दिए हैं बोर्ड पर। अभी इनके बारे में हम आपको बताते हैं। किसी वैद्युत धातु में, किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपव्यय वेग से क्या तात्पर्य है। किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा अपव्यय वेग या अनुगमन वेग, ये एक ही बात होती है आपकी, और ये क्वेश्चंस हर साल आपका पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन होता है। अपव्यय वेग किसे कहते हैं या अनुगमन वेग किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल आपका पूछा जाता है। लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर में भी, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, लास्ट ईयर का एग्जाम पेपर हमारे पास है 2023 का।
इसमें भी ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपव्यय वेग की परिभाषा दीजिए तथा अपव्यय वेग एवं धारा घनत्व में संबंध लिखिए। तो वही क्वेश्चन हमने बताया है आपको कि किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपव्यय वेग या अनुगमन वेग से क्या समझते हैं, किसी चालक में प्रवाहित धारा या धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग अपव्यय वेग से क्या तात्पर्य है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। ये क्वेश्चन काफी टाइम से रिपीट नहीं हुआ है। ओम के नियम का सत्यापन करना होता है अनुगमन वेग के आधार पर। ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को रिपीट हुए हुए 4 या 5 साल हो गए हैं। 2019 या 18 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चंस आने की संभावना है इस साल, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि J इज इक्वल टू सिग्मा ई, जहां ई क्या है आपकी चालक के बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही जो हम पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। ई हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जे धारा घनत्व है तथा सिग्मा विशिष्ट चालकता है। जैसे कि लास्ट पेपर में ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ था, अब के इस वाले क्वेश्चन का रिपीट होने के चांस बहुत ज्यादा हैं और ये क्वेश्चन इस साल के लिए मेरी साइड से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपव्यय वेग अनुगमन वेग की परिभाषा और धारा घनत्व तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध याद कर लीजिएगा अच्छे से। आप इन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट माना जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, 6th चैप्टर। अब हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 6 पर, सरल परिपथ, सिंपल सर्किट। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन हर साल आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। जैसे हमारे पास एग्जाम पेपर भी है लास्ट ईयर का, 2023 का। लास्ट ईयर इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था आपका ये न्यूमेरिकल वाला, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए, दिए गए परिपथ में एमीटर द्वारा मापी गई धारा ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया था इसमें लास्ट ईयर। अब जैसे इस चैप्टर का नाम सरल परिपथ है, इसमें सेल के बारे में बताया जाता है, आपका इंटरनल सेल और विभवांतर जो है, ये सब चीजें इसमें डिस्कस की गई हैं इस चैप्टर में। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, वैद्युत सेल किसे कहते हैं, वैद्युत सेल किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। इस साल के लिए मैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताता हूं आपके लिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो ये आपके पेपर में आने की पूरी संभावना आपकी बनती है। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन आता है, किसी सेल के टर्मिनल विभवांतर, वैद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। इसमें ये जो क्वेश्चन है आपका टर्मिनल विभवांतर, ये एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, टर्मिनल विभवांतर, इसकी परिभाषा आपकी इंपॉर्टेंट होती है। टर्मिनल विभवांतर की परिभाषा भी पूछी जाती है और टर्मिनल विभवांतर वैद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका इस चैप्टर में। फिर हम आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों को लिखिए, इसकी व्याख्या कीजिए और इसका परिपथ बनाकर समझाइए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन हर साल आपके पूछे जाते हैं, आपका किरचॉफ के दोनों नियम आपके, और इसके आधार पर ही आपका व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, जैसा कि पेपर में अभी मैंने दिखाया था, इसमें पूछा गया है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए और दिए गए परिपथ में एमीटर द्वारा मापी गई धारा ज्ञात कीजिए। अगर आपको इन सब का सॉल्यूशन भी हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, अभी तो हम अभी को क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, उनका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा पांचवा क्वेश्चन है, किसी वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों का उल्लेख कीजिए तथा उसकी सहायता से किसी व्हीटस्टोन सेतु के लिए संतुलित होने का सूत्र। इसमें संतुलित होने का सूत्र और एक साम्य अवस्था के नाम से आ जाता है, ये कभी कभी साम्य अवस्था। तो साम्य अवस्था
ये एक ही मीनिंग होता है दोनों का, साम्य अवस्था पूछा जा सके या आपसे संतुलित होने का समीकरण पूछा जाए तो आपको यही क्वेश्चन प्रूफ करना होता है, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन F। और इसमें व्हीट स्टोन सेतु का आपका सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है, आप इसका सिद्धांत भी पढ़ लीजिएगा। इस चैप्टर में अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपका प्रिपरेशन इस चैप्टर के लिए कंप्लीट हो जाएगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।